पहले की वीडियो तो हम लोग पढ़ा था कि फाइनेंशियल रेशियोज, जो रेशियो अकाउंटिंग रेशियोज़ हैं वो हम लोग किस लिए करते हैं, बिजनेस की एनालिसिस करने के लिए। और यहाँ पे जो एनालिसिस के बेस पे रेशियोज़ को 4 पार्ट में बांटा गया है। उसमें एक था फाइनेंशियल रेशियो। फाइनेंशियल रेशियो जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। फाइनेंशियल रेशियो में एक लिक्विडिटी रेशियोज था। लिक्विडिटी रेशियो जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताती हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो हम 1 से 3 साल के अंदर देखते हैं, ये बताता है कि फर्म अपने करंट एसेट्स का पेमेंट, करंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट अपने करंट एसेट्स से कर पाएगी क्या नहीं। तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब आज हम लोगों को इस वीडियो में पढ़ना है सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में। सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो किसको चीज़ को बताती हैं, बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन यानी 3 से 7 साल के बीच। ठीक, अब ये याद रखना जो फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं वो बेस्ड होती हैं किस पे, फर्म की कैपिटल स्ट्रक्चर पे। ठीक, फर्म की कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि फर्म में जो पैसा लगा है वो कितना इंटरनल है और कितना एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो शेयर होल्डर्स का फंड है, और एक्सटर्नल मतलब जो हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, डेब्ट लिया है। ठीक, तो यहाँ पे जो पहला रेशियो है वो डेब्ट इक्विटी रेशियो। पहला जो है वो क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो बताएगा कि जो भी फर्म में पैसा लगा है उसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कितने हैं और कितना हमारा इंटरनल शेयर होल्डर का फंड है। ठीक, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए हम लोग उसी रेशियो का यूज़ भी करेंगे इन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर का जो पैसा है, अब जाहिर सी बात है अगर शेयर होल्डर फंड्स ज़्यादा रहेंगे और डेब्ट्स कम रहेंगे तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी। ठीक, अगर डेब्ट्स ज़्यादा हो गए, फंड कम है, तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगी, वीक रहेगी। ठीक, इसमें सेफ माना गया है, आइडियल नहीं, सेफ। इसमें सेफ जो साइड माना गया है, अगर मान लिया डेब्ट आपके ज़्यादा हैं फंड से, शेयर होल्डर फंड से ज़्यादा हैं डेब्ट्स, तो कितना हो सकता है ज़्यादा, तो ज़्यादा हो सकता है दुगना। है ना समझ में, दुगने से ज़्यादा होगा तो खतरा है। ठीक, तो सेफ माना गया है इसमें कितना, 2:1। ये आइडियल नहीं है, सेफ रेशियो है। आइडियल इसका जो अलग अलग लोगों ने अपना व्यू दिया है, तो उसके बेस पे आइडियल जो रेशियोज़ हैं, आइडियल जो रेशियो है वो कहीं 1:2 है, कहीं 1.5:1 है। ठीक, तो सेफ कितना माना गया इसका, 2:1, कम से कम दुगना हो, दुगना से ज़्यादा ना हो। आ रहा समझ में, नॉट मोर देन 2:1। इसका मतलब क्या है, ये 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 2:1। ठीक, अब देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट में सबको पता है क्या क्या आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में। जो भी डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, बॉन्ड्स हैं या लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, प्रोविजंस, जो भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं। ठीक, और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड जो भी शेयर कैपिटल है उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों लेंगे, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी हमारे पास फंड रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व फंड्स, और कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो तो राइट ऑफ हो जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में ही, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड। कभी कभी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस नहीं आपको पता है तो शेयर होल्डर फंड हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। शेयर होल्डर फंड फाइंड करने के लिए जो टोटल एसेट्स हैं फर्म के
उसमें से हम टोटल लाइबिलिटीज़ को घटा देंगे, टोटल लाइबिलिटीज़। तो हम ऐसा ही फाइंड कर सकते हैं किसको, शेयर होल्डर फंड। बात समझ में आ रही है। लॉन्ग टर्म डेब्ट के बारे में कभी कभी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता है, तो बैलेंस शीट में जो बाकी आइटम्स होते हैं उनको एडजस्ट करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या, लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक, अब देखो अगर क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेब्ट ना दिया हो, शेयर होल्डर फंड दिया हो, टोटल एसेट दिया हो, करंट लाइबिलिटी दिया हो, ठीक, तो टोटल एसेट्स में से हम लोग शेयर होल्डर फंड और करंट लाइबिलिटीज़ को हटा देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक, कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लाइबिलिटीज़ नहीं होती हैं, क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक, तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दिया हुआ है तो शेयर होल्डर फंड उसमें से माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक, तो ऐसा कुछ भी रहेगा तो हम लोग एडजस्ट करके फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा रेशियो इसमें क्या पढ़ना था हम लोगों को, लॉन्ग टर्म डेब्ट टू एसेट रेशियो। ये बताता है कि अप टू व्हाट एक्सटेंट द एसेट्स आर फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। इसको नोट करना हो तो नोट कर लो, ये मिटा दे रहे हैं हम, वीडियो पॉज करके नोट करते जाना तुम लोग। दूसरा इसमें रेशियो है लॉन्ग टर्म डेब्ट टू एसेट रेशियो। लॉन्ग टर्म डेब्ट टू एसेट रेशियो। लॉन्ग टर्म डेब्ट टू एसेट रेशियो ये कहता है कि अप टू व्हाट एक्सटेंट द टोटल एसेट्स आर फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक, अगर एसेट्स जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं, जो भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो भी हम शेयर होल्डर से लिए हैं, शेयर होल्डर फंड जो हमारे पास है और जो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेब्ट है, एक्चुअल में उससे हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एसेट्स को ही। आ रहा समझ में। तो एसेट्स जो हमारे पास हैं, जो भी हमारे पास, उन एसेट्स में कितना पैसा लगा है बाहर का, यानी कितना पैसा लगा है लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक, तो वो बताएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट टू एसेट रेशियो। तो ये रेशियो फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी टोटल एसेट्स हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, लॉन्ग टर्म डेब्ट से। टोटल एसेट्स में सारे करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट्स आएंगे, हमारे करंट एसेट्स भी आएंगे और सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स भी आएंगे। ठीक, और लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या क्या आता है ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं अभी। कभी कभी एसेट नहीं दिया रहता है, तो एसेट ना दिया रहे तो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस जो हमारे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं उन सबको जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, टोटल एसेट। ठीक, टोटल एसेट फर्म का हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, जो भी शेयर होल्डर फंड है प्लस जो भी हमारी करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं। अब देखो, अगर लॉन्ग टर्म डेब्ट और टोटल एसेट्स की बात करें तो जितना भी लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है वो अगर कम लगा रहेगा टोटल एसेट्स में, प्रोपोर्शन लॉन्ग टर्म डेब्ट का कम रहेगा टोटल एसेट्स में, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगी, स्ट्रांग। और ज़्यादा अगर लॉन्ग टर्म डेब्ट है टोटल एसेट्स में तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगी, वीक रहेगी। ठीक, अब एक चीज़ और इसमें हम बताना चाहते हैं, कहीं कहीं किसी किसी किताब में ये रेशियो पलट के भी दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन टोटल एसेट, तो ये गलत नहीं है, बस प्रोपोर्शन देखना है हमको लॉन्ग टर्म डेट्स का। किस में प्रोपोर्शन देखना है, टोटल एसेट्स में, और ये परसेंटेज में निकल जाएगा, प्रोपोर्शन निकल जाएगा, इससे भी और इससे भी प्रोपोर्शन निकल जाएगा। तो अगर किसी किताब में ऐसे दिया हो, ये दिया हो पलट के, तो वो गलत नहीं, वो भी सही है। ठीक, अब तीसरा रेशियो इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, प्रोप्रिएटरी रेशियो। प्रोप्रिएटरी रेशियो,
प्रोप्रिएटर कौन होता है? प्रोप्रिएटरी रेशियो, प्रोप्रिएटर मालिक, मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर। तो प्रोप्रिएटरी रेशियो बताता है टू व्हाट एक्सटेंट द टोटल एसेट्स आर फाइनेंस थ्रू शेयर होल्डर फंड। आ रहा समझ में? तो शेयर होल्डर फंड यानी कि हमारा जो इंटरनल फंड है वो कितना लगा है किसमें? टोटल एसेट्स में। तो प्रोप्रिएटरी रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग किसका रेशियो देखेंगे? शेयर होल्डर फंड का, किसमें? टोटल एसेट्स में। अब फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कि वीक है ये देखने के लिए हम देखेंगे अगर शेयर होल्डर फंड का परसेंटेज ज़्यादा है किसमें? एसेट्स में। किसके मुकाबले? लॉन्ग टर्म डेट के मुकाबले। ठीक, तो लॉन्ग टर्म डेट के रिस्पेक्ट में शेयर होल्डर फंड ज़्यादा लगा हुआ है किसमें? टोटल एसेट्स में, तो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी, और कम लगा है तो फाइनेंशियल पोजीशन वीक होगी। ठीक, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ये। अगर परसेंटेज में निकालना चाहो तो इंटू 100 कर दोगे। यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन का इन्वर्स रिलेशन है, फाइनेंशियल पोजीशन इन्वर्सली रिलेटेड इसमें, और इसमें फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड। ये ज़्यादा रहेगा तो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग रहेगी, और कम रहेगा तो फाइनेंशियल पोजीशन वीक रहेगी। ठीक, अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है सबको पता है, टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है सबको पता है, इससे पहले की वीडियो, इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये समझ में आ रहा है सबको? ये हो गए सारे आपके कौन से रेशियोज? सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक, अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग एफिशिएंसी रेशियोज, कवरेज रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे अलग अलग वीडियोज में डिस्कस करेंगे।